पति तक ही समाप्त होती। तो भगवान ने कहा नहीं, पति की सेवा चाहिए, किंतु साथ में तद बंधु नाम से कल्याण, पति का जो परिवार है, आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व उसके परिवार के लिए भी है, उसके सेवा के लिए भी। प्रजानाम चांद पोषणम, सिर्फ उसके परिवार, भाई बहन बंधु तक नहीं, उसके जितने रिश्तेदार हैं उन सब के लिए आपका दायित्व है पति के साथ। गोपियों, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आप अपने अपने पतियों की सेवा में रहें। ये अर्धरात्रि और इस वन में, जंगल में एक भद्र स्त्री, सुशिक्षित स्त्रियों को ऐसा शोभा नहीं देती। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जदोरोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नः तव्यः लोके सुभिरपातकी। लिखा, पति कैसा भी हो। भगवान गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि पति कैसा भी क्यों न हो, दुःशील, पति यदि दुःशील है, दुःशील का मतलब उसका स्वभाव अच्छा नहीं, बात बात में चिल्लाता है, डांटता है, चिड़चिड़ाता है, तो भी ऐसे पति को त्यागना शास्त्र विरुद्ध, उचित नहीं। दुःशील, दुर्भगः, पति दुर्भाग्यवान वाला, अर्थात गरीब है, अच्छा भाग्य वाला नहीं है, अच्छा पैसा नहीं कमाता, तो भी स्त्री का परम कर्तव्य है कि उसकी सेवा करना, उसको त्यागना नहीं, उसको बात बात में दुत्कारना नहीं कि निछल्ला है, पड़ा रहता है। ऐसी बात मन में आता है और कई कई के मुंह में भी आ जाता है कि पड़ी रहती हो दिन भर घर में, कुछ काम धाम करे। तो दुर्भगः, यदि पति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी स्त्री को नहीं छोड़ना। वृद्धः, ऐसा संयोग कि पति कमजोर है, वृद्ध हो गया या किसी कारणवश आपकी शादी हो गई वृद्ध से, तो भी उसे नहीं छोड़ना। जडः, पति यदि जड़ है, मूर्ख है, अनपढ़ है, तो भी नहीं, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रोगी है, कोई रोग पकड़ लिया है पति को, तो भी उसे एक स्त्री का परम कर्तव्य है कि जैसा भी भगवान का जो विधान, ब्रह्मा जी का जो लेख, आपको जैसा आपके भाग्य में पति है यदि मिला, आपके साथ उसकी साथ फेरे हुए परिणय सूत्र में आप बंधे, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों, इसलिए आपको यहाँ आना उचित नहीं। अभी भी समय है, आपके पति, आपके बच्चे, आपके ससुर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपने अपने घर को लौटे। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को वहां डांटा, मयि वंदे भूर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां तेजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भवते मुमुक्षुन् यद्पद्य सुहृदादनुवृत्तिरंगो श्रीराम स्वधर्म इति धर्मविदात्मयोक्तम्। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता हो, बार बार पति पति लगा रखे हो। हमारा एक प्रश्न है कि हमारा असली पति कौन है, ये बता दो।
हम सबका असली पति कौन है ये बता दो, हम अपने अपने घर चली जाएंगे, हम तो अपने असली पति के ही पास आएंगे। और प्रत्येक जीव का पुरुष तो वही है, परम पुरुष। अनेक इस तरह से प्रश्नोत्तर भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में हुए। अंत में गोपियों के उत्तर से भगवान निरुत्तर होते हैं। तो लिखा है आत्मा रामोप्यरीरमत, जो आत्मा राम है, योगेश्वर कुछ नहीं, उन्होंने रासलीला का आह्वान, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। रासलीला जैसे प्रारंभ होती है, अब गोपियां कुछ नृत्य करी, इसके बाद गोपियों के मन में धीरे धीरे अहंकार हो गया, अहंकार आने लगा कि अब जैसा जैसा गोपियां नचाती वैसा भगवान नाचते। उन्हें किंचित मन में अहंकार आ गया कि अब तो ये हमारे बस में हो चुके हैं, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। उनमें से जो प्रमुख राधा जी थी, उनमें ऐसा भाव नहीं आया था, अभी तक बाकी गोपियों में आ चुका था। भगवान अचानक राधा जी के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राधा जी की बहुत सुंदर स्तुति यहाँ गाई हुई है। विद्वान लोग वृंदावन